गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सॉफ्ट वाटर के बारे में एंड हार्ड वाटर के बारे में। सॉफ्ट वाटर क्या होता है? सॉफ्ट वाटर वो होता है जो हम आरओ से पीने के लिए, कंज्यूम करने के लिए जो है यूज करते हैं। जैसे कि आप सबको पता होगा, हमारा जो एनसीआर का जो एरिया है वहाँ पे ज़्यादातर जो है हार्ड वाटर आता है। इसीलिए जो हम है बिस्लरी की बॉटल्स या अपने घर में आरओ लगवाते हैं ताकि हम उस पानी को प्रोसेस कर पाएँ और उसे कंज्यूम कर पाएँ, ताकि जो हमारे बॉडी है उसमें कोई भी हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ना हो, हमें कोई भी बीमारी ना हो या हमें किसी तरीके की परेशानी ना हो बॉडी में। तो जैसे कि आप सब देख सकते हैं, ये है आरओ वाटर जिसे हम कंज्यूम करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम की जो मात्रा है वो ख़त्म हो चुकी है प्रोसेस करने की वजह से। इसीलिए ये जो है बिल्कुल सेफ़ है हमारे कंज्यूम करने के लिए। तो हम इसको कोई भी कुकिंग हो या हमें डायरेक्टली इसको पीना हो तो हम इस वाटर को जो है यूज़ कर सकते हैं। इसे हम कहते हैं सॉफ्ट वाटर। जैसे कि मैंने आप सबको बताया कि जो सॉफ्ट वाटर होता है उसमें कैल्शियम एंड मैग्नीशियम नहीं होता है, क्योंकि वो जो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम होता है वो हमारे कंज्यूम करने के लिए नहीं होता है, वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। वैसे ही एक पीएच लेवल होता है वाटर का, जिससे जो है वाटर को हम डिफाइन कर सकते हैं कि वो सॉफ्ट वाटर है कि वो हार्ड वाटर है। तो जो सॉफ्ट वाटर होता है उसका जो पीएच लेवल होता है वो होता है 4.5 से लेके 5.5 तक, क्योंकि जो ये हमारा पीएच लेवल होता है ये हमें बताता है कि ये वाटर जो है वो हमारे कंज्यूम करने के लिए सेफ है या नहीं है। जो हमारा सॉफ्ट वाटर होता है वो हमारे स्किन के लिए, हेयर के लिए, साथ ही साथ जो है हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। हम इसे यूज़ कर सकते हैं किसी भी काम में। बट बहुत से एरिया ऐसे भी हैं जहाँ पे सॉफ्ट वाटर नहीं आता है, आपके टैप में जो है हार्ड वाटर आता है। बिकॉज आप सबको पता होगा जो एनसीआर इलाका है, जो दिल्ली एनसीआर है, वहाँ पे ज़्यादातर जो है हार्ड वाटर का ही यूज़ किया जाता है। तो मैं आपको बताती हूँ हार्ड वाटर क्या होता है एंड साथ ही साथ उसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं। जैसे कि अभी तक की वीडियो में हमने बात की सॉफ्ट वाटर की, वैसे ही हम बात करेंगे हार्ड वाटर की। ये है हमारा हार्ड वाटर जो आपका नॉर्मली टैप से आता है, जो आप नॉर्मली हर काम के लिए यूज़ करते हैं। बट ये जो हार्ड वाटर है वो बिल्कुल भी कंज्यूम करने के लिए अच्छा नहीं होता है, क्योंकि जो इसका कंटेंट होता है मैग्नीशियम एंड कैल्शियम जो होता है इस वाटर में बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, जो हमारी बिल्कुल भी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। एंड साथ ही साथ हेल्थ के साथ साथ हमारे बालों के लिए, स्किन के लिए या नेल्स के लिए भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है, क्योंकि जो इसका जो कंटेंट है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम का वो बहुत ही हाई होता है, वो बिल्कुल भी प्रोसेस नहीं होता है। नॉर्मली जैसा पानी आता है वो हमें जो है आगे से प्रोवाइड कर दिया जाता है और हम भी उसको यूज़ करते हैं बिना ये समझे कि अगर हम इसे यूज़ करेंगे तो हमें बहुत सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, चाहे वो हमारी हेल्थ के हिसाब से हो, चाहे वो हमारी स्किन के हिसाब से हो या हमारे हेयर्स के हिसाब से हो। आप सबको पता होगा आजकल जो जनरली आप किसी से भी एक बात पूछ लीजिए कि आपको हेयर फॉल हो रहा है क्या, तो हर कोई आपको येस में ही आंसर करेगा। कोई भी ऐसा नहीं बोलेगा कि उसे हेयर फॉल नहीं होता है या आजकल जो है उसको हेयर फॉल नहीं हो रहा है। आजकल सबकी मेन प्रॉब्लम जो है वो है हेयर फॉल बिकॉज ऑफ हार्ड वाटर। हार्ड वाटर जो होता है वो हर किसी के एरिया में, ज़्यादातर एरिया में मैं बोलूँगी कि आता है, सबको मिलता है और मजबूरी में सबको वही यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा हम जो है सॉफ्ट वाटर का यूज़ तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें जो है हमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जो पॉसिबल नहीं है कि अगर हम एक बाल धोने के लिए या अपने फेस को वॉश करने के लिए सॉफ्ट वाटर का ही यूज़ करेंगे तो उससे जो है हमें बिल्कुल भी बजट फ्रेंडली नहीं पड़ेगा, वो हमें थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, जो बिल्कुल भी कोई भी आप में से कोई भी अफोर्ड नहीं कर पाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम उसी वाटर से जो है अपने बालों को भी वॉश कर लेते हैं, अपनी स्किन को भी वॉश कर लेते हैं एंड बॉडी भी वॉश कर लेते हैं। हमें लगता है कोई बात नहीं, क्या नुकसान होगा, कुछ नहीं होगा। बट धीरे धीरे करके जो है आपको नुकसान होना चालू हो जाता है, जैसे कि हेयर फॉल, ग्रे हेयर, रफ हेयर, डैंड्रफ, साथ ही साथ ड्राई हेयर, फ्रीजी हेयर, साथ और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि आजकल हर किसी का जो है हेयर फॉल इतनी जल्दी बढ़ रहा है, जो सबके स्कैल्प भी दिखने लग जाते हैं। आप में से कई लोग होंगे जिनके तो स्कैल्प भी दिखने लग गए होंगे, इतनी तेज़ी से हमारा हेयर फॉल हो रहा है बिकॉज ऑफ हार्ड वाटर। क्योंकि जो हार्ड वाटर होता है उसका जो पीएच लेवल होता है ना,
8.5 से भी ज़्यादा होता है, जो हमारी बॉडी, स्किन या हेयर के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जो पीएच लेवल होना चाहिए हमारा, जैसे कि मैंने आप सबको बताया, जो वाटर का असली पीएच लेवल होना चाहिए वो होना चाहिए 4.5 से लेके 5.5 तक, जो हमारे बालों के लिए, स्किन के लिए, हमारी हेल्थ के लिए अच्छा होता है। बट जो हार्ड वाटर होता है उसका जो पीएच लेवल होता है वो 8.5 से भी ज़्यादा होता है, इंक्रीज हुआ रहता है, जो हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तो जैसे कि आप सबको पता चल गया होगा कि हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर में क्या डिफरेंस होता है, एंड साथ ही साथ उसके क्या फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं। मैं आपको जनरली जैसे नॉर्मली बताते हैं, मैं आपको वैसे बता सकती हूँ। अगर आपको साइंटिफिक रीजंस जानने हैं कि ये सॉफ्ट वाटर क्या होता है या हार्ड वाटर क्या होता है, तो मैं आपको उसका एक चार्ट जो है इस क्लिप के बाद लगा दूंगी, जिससे आप पॉज करके आराम से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, या इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हैं कि हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर में क्या फ़र्क होता है और क्यों वो हमारे लिए इतने हार्मफुल होते हैं कि हमें उनको यूज़ नहीं करना चाहिए, या हार्ड वाटर को जो है क्यों नहीं यूज़ करना चाहिए। तो मैं आपके लिए एक क्लिप जो है, एक पिक्चर जो है डिफरेंस करने के लिए, वो इस क्लिप के बाद जो है इंसर्ट कर दूंगी। जैसे कि आप सबने देख लिया होगा कि इससे पहले वाली क्लिप में मैंने आप सबके साथ जो है हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर का जो डिफरेंस है वो डिटेल में शेयर कर दिया है, एंड साथ ही साथ आपके लिए एक और चार्ट मैंने इंसर्ट किया है इस वीडियो में, जिससे आपको पता चलेगा कि हार्ड वाटर जो होता है वो अप्लाई करने के लिए एंड हमारी स्किन के लिए, साथ ही साथ हमारे कंज्यूम करने के लिए किस तरीके से जो है हार्मफुल है या हमारे जो है या बेनिफिट प्रोवाइड करता है, उसमें आपको डिटेल में पता चल जाएगा। तो अब हम बात करेंगे इसके सोल्यूशन की। तो अगर आपके एरिया में जो है सॉफ्ट वाटर आता है तो वेल एंड गुड, आप उसे यूज़ कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा है। बट अगर आप उनमें से हैं जिनके एरियाज़ में हार्ड वाटर आता है, तो सबसे पहले हम उसे पहचानेंगे कैसे कि हमारे एरिया में जो है सॉफ्ट वाटर आ रहा है या हार्ड वाटर आ रहा है। तो अब आप ऐसा तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं कि आप पानी को लेके लैब में जाएंगे, फिर आप उसको चेक कराएंगे, फिर आपको पता चलेगा कि वो सॉफ्ट वाटर है कि हार्ड वाटर है, तब जाके आप जो है ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। तो हम कोई साइंटिस्ट तो हैं नहीं, तो इस वजह से हम क्या करेंगे, हम उसको घर में ही चेक करेंगे। तो सबसे पहले जो डिफरेंस होता है वो आपके पानी की क्लियरिटी होती है, जिससे आपको पता चलेगा कि आपका जो वाटर है वो सॉफ्ट वाटर है या हार्ड वाटर है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये सॉफ्ट वाटर है, ये बिल्कुल क्लियर है, आप पानी के आर पार आराम से जो है देख सकते हैं। एंड ये जो ग्लास है ना, ये है हार्ड वाटर का। तो आप देख सकते हैं इसकी जो आर पार है वो आपको धुंधला धुंधला सा नज़र आएगा। एंड अगर आप अपनी आंखों से भी देखेंगे तो आपको ये जो सॉफ्ट वाटर है ये ज़्यादा क्लियर लगेगा। इसके बदले में आपको जो हार्ड वाटर है उसमें छोटे छोटे से हल्के हल्के से वाइट कलर के पार्टिकल्स दिखेंगे, जिससे आपको ऐसा लगेगा कि पानी में आपने कुछ मिक्स कर रखा है। तो ये जो होता है सबसे पहली पहचान होती है हमारे हार्ड वाटर की। एंड जो नेक्स्ट पहचान होती है हमारे हार्ड वाटर की, अगर आपके घर में टैप है, टैप वाटर आता है, तो ऑफकोर्स सी बात है टैप होगा, टाइल्स होंगे आपके घर में, अगर उसके ऊपर आप एक लेयर जम जाती है वाइट कलर की, तो आप समझ जाइए आपका जो एरिया है वो हार्ड वाटर में आता है, आपके एरिया में जो है हार्ड वाटर आता है। हमने देखा होगा जो हमारी टाइल्स होती हैं वो हम चाहे कितना भी अच्छे से साफ़ कर लें, चाहे किसी भी सोल्यूशन से साफ़ कर लें, बट हमारे जो टैप होता है उसमें एंड साथ ही साथ जो टाइल्स होती है, चाहे वो हमारे बाथरूम टाइल्स हों, किचन टाइल्स हों या नॉर्मल टाइल्स भी हों, तो उसमें थोड़ा वाइट वाइट सी एक लेयर जम जाती है, जो हमारे हार्ड वाटर की वजह से जमती है, क्योंकि उसमें जो मैग्नीशियम एंड कैल्शियम होता है वो बहुत मात्रा में होता है, जिससे हमारी टाइल्स में एक लेयर चढ़ जाती है। तो वो हमारी दूसरी पहचान होगी हमारे हार्ड वाटर की। एंड थर्ड जो हमारी पहचान होगी हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर में, वो होगा टेस्ट। तो आप इन दोनों में से जो है सॉफ्ट वाटर अगर आप टेस्ट करेंगे तो वो आपको नॉर्मल लगेगा, आपको बिल्कुल भी सॉल्टी नहीं लगेगा, एंड जो नॉर्मल पानी आप वैसे भी पीते हैं आपको उस तरीके का लगेगा। बट अगर उसकी जगह आपने हार्ड वाटर को कंज्यूम किया तो आपको वो जो है थोड़ा सा हल्का सा नमकीन सा लगेगा, उसका बहुत ही अजीब सा टेस्ट लगेगा। इस वजह से भी आप पहचान सकते हैं कि जो आपका एरिया का वाटर है
तो वो जो है हार्ड वाटर है। तो जो हमारा सॉफ्ट वाटर है उसको हम नॉर्मली यूज़ कर सकते हैं, चाहे उसे हमें अपनी बॉडी के लिए यूज़ करना हो, स्किन के लिए या हेयर के लिए या कंज्यूम करने के लिए, तो वो हम आराम से कंज्यूम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपके एरिया में आता ही जो है वो हार्ड वाटर आता है, आपको हार्ड वाटर ही आगे से सप्लाई होता है, तो आपको क्या करना है, इसके लिए ये तो कोई भी सल्यूशन नहीं हुआ कि आप जो है अपना जो घर है वो बदल लेंगे, अपना जो एरिया है आप जहाँ पे हमेशा से रहते हैं उसको बेच बाच के जो है कहीं चले जाएंगे जहाँ पे सॉफ्ट वाटर आता है। ऐसा नहीं पॉसिबल है बिल्कुल भी। एंड साथ ही साथ ये भी बिल्कुल पॉसिबल नहीं है सेकंड कि आप जो है अपने नहाने के लिए या जो आपके रोज़ के घर के काम होते हैं उसके लिए आरओ लगवा लेंगे एंड आरओ वाटर यूज़ करेंगे। ना ही आप बॉटल का यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा पॉकेट फ्रेंडली नहीं होगा। आपका जो बजट है वो बिल्कुल ही ख़राब हो जाएगा अगर आप जो है नॉर्मली स्किन के लिए या हेयर के लिए सॉफ्ट वाटर यूज़ करने के लिए आप बाहर से पानी लेंगे तो वो आपको बहुत ही कॉस्टली पड़ जाएगा। तो इसका क्या सल्यूशन है, अब हम बात करेंगे सोल्यूशन के बारे में। तो सबसे पहले हम अपना जो है कंज्यूम करने के लिए जो वाटर यूज़ करते हैं उसके सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। तो ये जो हार्ड वाटर है वो आप कंज्यूम नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसको सॉफ्ट वाटर कंज्यूम करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके यहाँ पे बॉटल्स वाला पानी मिलता है, मतलब जो बिस्लरी वाटर होता है वो मिलता है, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। वरना आप जो है आरओ अपने घर में जो है लगा सकते हैं, आप उसका पानी जो है वो कंज्यूम कर सकते हैं। इसका हम यही सोल्यूशन कर सकते हैं। एंड साथ सेकंड जो हमारा आता है वो होता है, अगर आपको हार्ड वाटर जो है वो अपनी स्किन से प्रोटेक्ट करना है या अपनी स्किन में जो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं वो नहीं होने चाहिए, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है नेचुरल चीज़ें यूज़ करनी चाहिए ताकि जो है हार्ड वाटर का इफ़ेक्ट जो है आपकी स्किन में कम पड़े। और आपको रेगुलर अपना जो स्किन केयर है वो अच्छे से फॉलो करना चाहिए। उससे जो होगा आपकी स्किन में जो हार्ड वाटर है उसका जो इफ़ेक्ट है, हार्मफुल इफ़ेक्ट, वो कम से कम पड़ेगा। तो उसके लिए आपको जो ना स्किन केयर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल फ्री रखना है। साथ ही साथ जो है आपको अपनी स्किन की केयर बहुत अच्छे से करनी है। एंड जो अब नेक्स्ट जो आता है थर्ड एंड हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जैसे कि मैंने आप सबको बताया कि हार्ड वाटर की वजह से ज़्यादा हेयर फॉल होता है, ड्राइनेस होती है, हमारे डैंड्रफ होता है, इचीनेस होती है एंड बालों में बहुत सी प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से जो है बहुत हमें एम्बैरस भी होना पड़ता है कभी कभी। एंड साथ ही साथ जो है हमारे इतने बाल झड़ जाते हैं कि हमारा स्कैल्प जो है वो साफ साफ दिखने लग जाता है। उसके लिए भी आपके मेरे पास आपके लिए सोल्यूशन है जो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी, क्योंकि ये जो वीडियो है वो बहुत ही लंबी हो चुकी है। उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं रिंस वाटर। अब रिंस वाटर क्या होता है, रिंस वाटर कैसे यूज़ करना है, वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। बट अगर अभी तक आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसका जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।